हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक ऑप्स लैब हिंदी। तो आज हम बात करेंगे एरेज के बारे में। तो एरे होता क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स और ऑफ सेम टाइप एक्सेस्ड यूजिंग अ कॉमन नेम। तो एक्चुअली में एरे क्या होता है? एक सेम तरह के डेटा टाइप्स जो होते हैं या डेटा आइटम्स जो होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है। पर बैच स्क्रिप्टिंग में एरे स्पेसिफिकली होती नहीं है, मतलब उसके लिए डिजाइन नहीं की गई है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें कुछ मेथड्स के थ्रू या कुछ तरीकों के थ्रू हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, यूज सेट कमांड टू डिफाइन ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो एरे का जो भी आप एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं उसको सेट कमांड से डिफाइन करें। टू आइटरेट द वैल्यूज यूज फॉर लूप। आइटरेट का मतलब है उसकी वैल्यू में एक एक करके जाना। उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें लिखा है सेट, आपकी एरे का नाम, और फिर उसको ब्रैकेट में आप इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं इक्वल टू 1। तो जो 1 है वो एरे की 0th इंडेक्स पे आ जाएगी। तो अगर आप प्रिंट कराना चाहेंगे उसका 0th एलिमेंट तो वो 1 प्रिंट होगा। आप आगे चल के कुछ लैंग्वेजेस में देखेंगे जिसमें एरेज होती हैं तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 से कभी नहीं होता। तो here set is a command, a is the array name, 0 is the index at which the value 1 is going to be assigned. Moving on, you can see that we'll do the following in our demo today. तो जब हम डेमो करेंगे इसमें हम चार चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एरे क्रिएशन कैसे होता है, एक्सेसिंग द एरेज, इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कैसे करते हैं, एरे को हम मॉडिफाई कैसे करते हैं, कोई ऐड करना है रिमूव करना है एलिमेंट एरे का तो वो कैसे कर सकते हैं, एरे में आइटरेशन कैसे करते हैं। तो आइटरेशन फॉर लूप के थ्रू करते हैं हम। और बोनस स्क्रिप्ट एक हैंड्स ऑन करेंगे आज हम, एक स्क्रिप्ट जो हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे एक एरे की। ये मैं बता देता हूं कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है, पर एरे के केस में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम एक सेपरेट लॉजिक लगाएंगे उसके लिए। तो बहुत ही एक्साइटिंग चीज है, हम देखेंगे उसे। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम एक एरे क्रिएट करेंगे। एरे क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कोई माई एरे करके एरे लिखिए, उसमें आप आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में नंबर दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 6 नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा और वो फॉर लूप आई से आइटरेट करूंगा। आप कोई भी अपनी तरफ का अल्फाबेट ले सकते हैं। जनरली एरेज के लिए या किसी भी फॉर लूप्स के लिए एरे को अल्फाबेट को आई ही लेते हैं। अगर ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं इसे कमांड पैलेट से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आई थिंक दिस वुड बी मच विजिबल। तो देखेंगे हम ये कैसे चलेगा। लेट्स सी, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। उसके बाद हम अपना पहला प्रोग्राम चलाते हैं। टैब दबाइए, एंटर, और वो फॉर लूप के थ्रू आइटरेट करेगा इस एरे में और एक एक करके सब कुछ प्रिंट कर देगा। तो ये एक तरीका है एरे को चलाने का या क्रिएट करने का। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड एरे। और हाँ, आप किसी भी वक्त पर इसे पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। वैसे मैं सारा कोड गिटहब पे डाल दूंगा। लेट्स एक्सेस द एलिमेंट। ये एक और तरीका है जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। तो कोई भी एरे लिखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं हर एक इंडेक्स के लिए। पहले हमने क्या किया था, एक ही टाइम पर सारे नंबर दे दिए थे, पर अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स के लिए सेट कर रहे हैं। तो सेट बहुत जरूरी है। एरे का नाम, एलिमेंट की वैल्यू वो हमेशा 0 1 2 3 से चलेगी जहां तक आप चलाना चाहते हैं। उसके बाद अपनी वैल्यूज उसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपने 10 20 30 40 ऐसे पहले चार एलिमेंट्स में 10 20 30 40 डाल दिया। अब अगर हम उसे प्रिंट करना है तो फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट हमने सब में एको कराया है। और इंडेक्स को कैसे लिया है, इन परसेंटाइल वैल्यू में मैंने बताया है कि जब भी कोई वैल्यू रेफरेंस करनी होती है तो परसेंटाइल के अंदर आती है आपकी एरे का नाम और आपकी इंडेक्स की वैल्यू बार ब्रैकेट्स में। तो पहले ये इसकी 10th वैल्यू प्रिंट करेगा, सॉरी फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा विच इज 10 20 30 40 एंड सो ऑन। लेट्स क्लीन दिस एंड रन दिस। तो आपने देखा इंडेक्स के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को जो भी हमने एरे में रखे। अब ये एरे कहीं तक भी जा सकती है, आपको बस उसके इंडेक्स का नाम लिखना है और प्रिंट कराना है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा गाइस। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड स्क्रिप्ट।
क्लीन दिस। इसमें हम क्या करा रहे हैं, एलिमेंट्स को मॉडिफाई करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि एरे जो है उसके 0th इंडेक्स पे मैंने 10 डाला है, और अगर मैं इसे एको कराऊं तो 10 प्रिंट होगा, लेकिन फर्स्ट पे मैंने 20 और सेकंड पे मैंने 30 कराया। तो आइडियली ये वैल्यू जब तक रहेगी जब तक मैं इसमें कुछ और असाइन नहीं कर देता। अब मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट करूंगा एंड ऑफ द एरे पे, जो कि नॉट एंड, बिगिनिंग लिख सकते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ एन एरे, क्योंकि बिगिनिंग में मेरी 10 पड़ी थी। अब मैं उसी जगह 0th पे 40 डाल दूंगा। तो जैसे यहाँ पर आया मेरा कंट्रोल, सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा कि एरे की वैल्यू जो है वो 10 है, फिर 1 पे जाएगा, फिर सेकंड पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, और फिर जैसे ही यहाँ पे जाएगा वो देखेगा कि 0th पे फिर से एक वैल्यू असाइन हो रही है 40, तो वो 10 वाली वैल्यू जो है वो भूल जाएगा और ये असाइन कर देगा। So this is how we modify. Let's run this. We hit tab, enter. You can see that the first element of the array is 10, और अब जैसे मैंने उसको नई वैल्यू असाइन करी तो वो 40 हो गया। And this is how it's done, guys. Let's move to the iteration part. Iteration में क्या होता है, हमने एक str करके लिया है, जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग एरे है, बट बस उसे नाम दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमने उसको एक एक वैल्यू दी है, वेलकम टू लॉजिकऑप्स लैब फैमिली गाइस। एक एक करके हमने सारी वैल्यूज शुरुआत के 6 इंडेक्सेस में डाल दी है। अब हम उसको यहाँ पे चला रहे हैं। तो मैंने बताया था कि फॉर के लिए एल जरूरी है, आई जिससे हम उसे आइटरेट करा रहे हैं। कहाँ से आइटरेट करा रहे हैं, 0 से कहाँ तक आइटरेट करा रहे हैं, 5th तक, और इंक्रीमेंट कितना ले रहे हैं, 1 1। तो हम उसे करें वैसे चलाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी यहाँ चीज क्या है देखने वाली, कि जब भी हम इस तरह का कुछ प्रिंट कराते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उनके अंदर लिखते हैं, अदरवाइज ये इसका सिंटैक्स है, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। So let's clean this and just move it bit down so that you can see the program in one go and you can copy it. Let me see this again and we'll run this. And you can see it has printed welcome to LogicOps lab family guys. So that's how we iterate it. अब आपने नोटिस किया होगा कि ये set local enable delayed expansion क्या है। तो enable delayed expansion का मतलब होता है कि it will cause variables within a batch file to be expanded at execution time rather than at parse time. This option is turned on with set local. तो यहाँ पे जो set local है, इस ऑप्शन को उससे टर्न किया जाता है, टर्न ऑन किया जाता है। मतलब सिंपल कमांड्स के लिए इट विल मेक नो डिफरेंस, मतलब कोई डिफरेंस आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भी लूप कमांड्स लाइक फॉर और कोई ब्रैकेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं तो उनको डिले करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इट विल दिस एक्सपेंशन विल अलाउ यू टू ऑलवेज सी द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो हम जब करंट वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट स्क्रिप्ट ऑफ द डे। तो ये एक बोनस स्क्रिप्ट है। इसमें हम 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमारा लेबल, इफ स्टेटमेंट, डिफाइंड कीवर्ड, सेट और एरे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को चला लेते हैं ताकि आप देख पाएं कि हो क्या रहा है, और फिर मैं उसे समझाऊंगा। तो देखिए मैंने इसे चलाया तो यहाँ पे उसने प्रिंट किया द लेंथ ऑफ द एरे इज 3 विच इज 3। तो लेट्स वॉक थ्रू इट। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोई डायरेक्ट फंक्शन होता नहीं है लेंथ कैलकुलेट करने का, हमें कोई लॉजिक लिख के ही उसे समझाना पड़ता है। जैसे कि आप थर्ड लाइन में देख रहे हैं कि माई एर करके मैंने एक एरे ली है जिसके 0th इंडेक्स पे हमने 1 डाला है। सिमिलरली फर्स्ट उसके इंडेक्स पे हमने 2 डाला है और सेकंड इंडेक्स पे हमने 3rd डाला है। अब हमने यहाँ क्या किया है, आई को 0 दे दिया है ताकि हम उसे अंदर आइटरेट करा सकें। उसके बाद हमने यहाँ पे माई लूप लिया है। माई लूप एक लेबल है जो यहाँ से गो टू से कॉल जाएगा। अब जो काम हो रहा है वो हो रहा है इसके अंदर, सबसे जरूरी। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही उसकी वैल्यू 0 हुई वो अंदर आया, इफ डिफाइंड माई एर, और आई की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ वैल्यू जैसी हुई 0 तो उसने इसे कंसिडर करा माई एर 0। तो डिफाइंड का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो ये चेक करता है कि उसके आगे लिखी हुई वैल्यू, उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू जो है वो
एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, मेरा मतलब है कि डिफाइन की गई है कि नहीं की गई है। तो माई एर 0 आई पे 0 आया तो उसने देखा कि माई एर 0 डिफाइन की गई है, यस, तो उसके अंदर चला जाएगा, यानी कंडीशन ट्रू हो गई। और आई की वैल्यू क्या हुई, आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू क्या थी 0, उसमें एक और जुड़ गई वैल्यू तो 1 हो गया। उसके बाद वो नीचे गया, उसने सीधा गो टू माई लूप किया, वो दोबारा गया इस लूप पे। उसके बाद क्या हुआ, फिर आया इसके अंदर, अभी आई की वैल्यू क्या है 1, तो वो दोबारा गया माई एर, उसने यहाँ पे 1 लिखा, फिर उसने चेक किया कि ये वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं, हाँ डिफाइंड है। सिमिलरली अगेन वो यहाँ गया, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद वो फिर से माई लूप पे गया, माई लूप ने यहाँ कॉल मारी, उसके बाद अंदर आया, फिर उसने यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्या है 2, तो उसने क्या दिया यहाँ पे माई एर 2, तो उसने देखा कि माई एर 2 जो है पहले डिफाइंड है कि नहीं, उसने डिफाइंड है, यस, उसने ट्रू रिटर्न किया, वो दोबारा यहाँ गया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 3 जैसे उसने यहाँ पर दिया और उसने यहाँ पे गया, तो जैसे उसने यहाँ चेक करा कि माई एर 3 है क्या यहाँ पे, नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ माई एर जो है 3 नाम से डिफाइन किया ही नहीं गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो इसके अंदर गया नहीं और सीधा यहाँ आया और आई की वैल्यू उसने प्रिंट करा दी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो पीछे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको एड्रेस जरूर करेंगे। सो थैंक्स गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।